ना तो पूछा बेटा कौन? विदुर। बोले हाँ भाभी मैं विदुर हूँ। भैया कहाँ से आए हैं? बोले मैं कुरुक्षेत्र के मैदानों से आया हूँ। बोले तुम कुरुक्षेत्र के मैदानों से आए हो तो तुम्हें ये मालूम है कि मेरा बेटा अपनों से युद्ध करने के लिए गया था। आज मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने उन दुश्मनों से, अपने उन भाइयों से अच्छी तरह से लड़ाई तो कर रहा है। तब विदुर ने कहा भाभी अब वो लड़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों जंघाएं टूटी पड़ी हैं। वो युद्ध क्षेत्र में अपने अंतिम श्वासों को गिन रहा है। तब माता गांधारी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि अगर अंतिम सांसों को मेरा बेटा पूरी कर रहा है तो तुम एक बार मेरे बेटा से मुझे मिलवा दो। विदुर की अंगुली पकड़ गए, माता गांधारी गई है जहां पर दुर्योधन पड़ा है। भैया आज मैया को दुर्योधन प्रणाम करता है। मैया कहती है ओरे लाला मैं तो कैसे आशीर्वाद दूं? आज तेरी वजह से एक 100 पूतों वाली मैया निपूती बनी बैठी है। तेरा जन्म हुआ था तो विद्वानों ने बताया कि गांधारी ये तेने जो बेटे को जन्म दिया है ये बेटा कुल घातक है। एक दिन इसी के कर्मों की खातिर तुझे रोना पड़ेगा। मेरा तो मन हुआ कि तेरा उसी वक्त गला दबा के मार दूं, मौत के घाट उतारूं, लेकिन तेरे पिता धृतराष्ट्र तेरे प्रेम में इतने पागल हो गए जो तुझे मरने से बचवा दिया। आज उसी का परिणाम है। उस दिन तू मर गया होता तो आज ये 100 पुत्रों वाली मैया निपूती नहीं होती। आज तेरे कर्मों ने पूरे घर का विनाश करवा दिया। अब एक बात बता, तू ठीक तो है? जवाब दिया है मां मेरे साथ में भीम भैया ने अधर्म का युद्ध किया है, धर्म का युद्ध नहीं किया। जो प्रहार उसे वक्ष स्थल पर करना था उसने प्रहार मेरी जंघाओं पर किया है। आज मेरी जांघें टूटी पड़ी हैं और मैं अपनी अंतिम सांसों को पूरी कर रहा हूं। तब गांधारी बोली है एक बात बता बेटा, तू जानता है धर्म और अधर्म किसे कहते हैं? आज तुझे धर्म की याद आई है? और जवाब दिया है रे दुष्ट, सुन मैं बताऊं तूने अपने जीवन में कितने धर्म किए हैं। और बोली मां अरे आई तो याद धर्म की और अंत समय पर आई। अरे जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। पापी अब सुन, तूने धर्म कौन कौन से किए हैं मैं गिना दूं तुझे। अरे आई तो याद धर्म की, अरे अंत समय पे आई। अरे जे याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। भोले पांडवों को मरवाने में कब कसर छोड़ी? याद कर। अरे लाछा ग्रह बनवाए के तेने बंदी उनको बनवाया। लाछा ग्रह बनवाया, पांडवों को धोखे से उसमें घुसवा दिया। वो तो भला हुआ विदुर की नीति से पांचों पांडव जीवित निकल गए, तूने मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे लाछा ग्रह बनवायो रे पापी, तो निकल लाज नहीं आई।
अरे विदुर नीति से पांचों भाई गए थे जान बचाई। और सुन, अरे कुरुद्रोण चक्रव्यूह रचायो। अर्जुन के ना होने पर, अर्जुन की ना उपस्थिति में तूने और तेरे गुरुओं ने कौन सी चाल डाली? अरे चक्रव्यूह की रचना करके तेने अभिमन्यु मरवाया। अरे छोटे से बेटा ने तो कैसो खेल दिखाया। अरे तूने छोटे से बालक को चक्रव्यूह के बीच में फांस लिया और उस अकेले अभिमन्यु ने तुम्हें धूल चटाने के सिवाय कुछ नहीं किया। जब तुम्हारी पेश नहीं गई, तुमने उसे अपना बनाया, वो बालक तुम्हारे करीब आया, तुम 6 महारथी उसके ऊपर लग गए और ऐसे पुत्र को तुमने मौत के घाट उतारा। ये तेरा धर्म था? मर जाना चाहिए तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के। अरे वो तो वीर गति को प्राप्त हुआ, उसका दुनिया में नाम हुआ, तेरा क्या हुआ? और सुन, रजस्वला की हालत में अरे भरी सभा के बीच द्रौपदी नीच तेने बुलवाई। अरे बाई सभा के बीच यो कुत्ता नंगी जांग दिखाई। बेचारी वो अबला अपनी रक्षा के लिए भीख मांग रही है। कह रही थी माता गांधारी मेरी रक्षा करो। दादा भीष्म तुम भी मेरी रक्षा नहीं करोगे? कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य कितने चार थे वहां, और तू क्या कह रहा था कि दुशासन इस द्रौपदी को नगिन कर और नगिन कर मेरी जंघा पर बैठा। आज जब वही जंघा टूट गई तो ये कह रहा है कि मेरे साथ में धर्म का नहीं है, धर्म का युद्ध हुआ है। और सुन, अरे मोती सामनी खड़ी है तेरे, अरे मोती सामनी खड़ी है तेरे, तब तेरा राम दुहाई। अरे जे याद पे ले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई, ओ पगला होती नहीं लड़ाई। जे याद पे ले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। जवाब दिया है रे दुष्ट, तेरे ही इन कर्मों ने पूरे घर का विनाश करवा के रख दिया। अब तेरे कर्मों की सजा तुझे मिल रही है। अब जो तूने कर्म किया है अब उसका फल भोग। मैं तो ये चली
इतना कहकर के बंधुआ आज मैया गांधारी अपने शिविरों के लिए चली जाती है। इधर थोड़ी देर के बाद में इनके गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो आ गया। कहने लगा दुर्योधन भैया हालात तो ठीक है। दुर्योधन ने जवाब दिया है भैया हालात का ठीक है, मैं तो यहाँ युद्ध क्षेत्र में पड़ा हुआ अपनी अंतिम सांसों को पूरी कर रहा हूं और आज उस भीम ने मेरी जंघाओं को तोड़ दिया है। तब दुर्योधन ने ऐसा कहा तो अश्वत्थामा बोला मित्र पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बोले मैंने बहुत कोशिश की, आज अपने को भी मैंने धाराशायिक बना लिया, लेकिन मैं उन पांडवों का कुछ न बिगाड़ सका। अश्वत्थामा कहने लगा दुर्योधन भैया घबराओ नहीं, इतना याद रखना मैं ये तुम्हें वचन देता हूं कि सुबह पूर्व दिशा में भगवान भास्कर अपने नेत्रों को नहीं खोल पाएंगे, तब तक मैं एक पांडव नहीं पांचों पांडवों के सर काट करके तुम्हारी नजरों के सामने लाके रख दूंगा। ऐसा मालूम पड़ा है भैया दुर्योधन को, मानो इसकी छाती पर किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो, शीतलता मिली। जिन पांडवों का मैं इतने बड़े युद्ध करने के बाद भी कुछ न बिगाड़ पाए, वो मेरा मित्र पांचों पांडवों को मारेगा। आहा, बोले अगर भैया तू इतना काम कर देना तो मैं तेरा एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा। इतना सुना भैया दुर्योधन ने कहा अब देर किस बात की, जाना। इधर वही गुरु का पुत्र अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। जिन पांडवों को बचाने का संकल्प मेरे मुरली मनोहर पहले ही ले चुके हैं कि मेरे जीते जी तुम्हारा कोई वालवा का नहीं बिगाड़ पाएगा। अर्धरात्रि का समय है, उस समय भगवान मुरली मनोहर पांडवों को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं बैठे। इधर जब अश्वत्थामा की हरकत को मुरली मनोहर ने देखा, अच्छा उनसे छुपा क्या था, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काछ पूजक के हाथ में जग की डोरी। भगवान समझ गए कि मैंने जिन्हें बचाने का वचन दिया है उन्हें मारने के लिए तू आ रहा है। भैया उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। कहा है ना कि आरे बिनु पग चले सुने बिनु कान, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, कर बिन करम ही नहीं, वो बिना पैर के चलने वाला, बिना कान के सुनने वाला और बिना हाथ के करोड़ों कार्य करने वाला। कहा जो अजय अमर और निराकार साकार, तो देह धरे न कभी, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। याद करे पल भर में वह भव सिंधु तरे।
भैया जहां भगवान मुरली मनोहर राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं, भगवान समझ गए कि ब्राह्मण पुत्र है और प्रतिज्ञा की है, इसकी प्रतिज्ञा तो पूरी होनी है। अगर आज मेरे होते हुए पांडवों के ऊपर आँच आई तो द्रौपदी मेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान करेगी। भगवान ने आज एक काम किया, जिस शिविर में पांडव सोते हैं उस शिविर में द्रौपदी के 5 बच्चों को सुलवा दिया है, और जिस शिविर में द्रौपदी के बालक सोया करते थे उस शिविर में 5 पांडवों को सुलवा दिया। इधर अश्वस्थामा आ रहा है, उसे ये नहीं मालूम कि शिविरों की भगवान ने अदला बदली करवा दी। ये नीच गया, अर्धरात्रि के समय पर जाकर के इसने बारी बारी से 5 बच्चों के शीशों को काटा, झोली में डाल करके दुर्योधन के करीब में गया है। तो दुर्योधन ने कहा, भैया जिस काम के लिए गए क्या वो काम हो गया? तुम आ तो बहुत जल्दी गए। अश्वस्थामा ठोस मार करके हंसा, कहने लगा भैया अरे क्या कह रहे हैं? तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारा मित्र जिस कार्य के लिए जाए और वो कार्य ना हो, असंभव, काम तुम्हारा हो गया। बोले भैया तो एक काम कर, उस भीम के शीश को मुझे दे। इस दुष्ट ने मेरी जंघा को बड़ी बेरहमी के साथ में तोड़ा है, आज मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा। एक शीश को निकाल करके दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने दोनों हाथों के बीच में रखा और ताकत लगाई, शीश फूटा, फेंक दिया। बारी बारी से शीशों को फोड़ता जा रहा था, तब तक दिमाग में झटका लगा, जो पांडव इतने बलवान थे, इनके शीश इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं जो हाथ लगाने से फूट रहे हैं। जलती हुई मसाल को मंगवाया गया, उसके माध्यम से देखा है भैया तो वो शीश पांडवों के नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों के। तब दुर्योधन ने कहा, रे कमीन, मेरी एक लड़ाई थी, मेरी दुश्मनी थी तो पांडवों से थी, तूने इन भोले बच्चों को क्यों मार डाला? द्रौपदी जब अपने बच्चों के धड़ देखेगी, उन पर सर नहीं देखेगी, उस द्रौपदी की दशा क्या होगी? ये तो अच्छा है कि मेरी जंघा टूटी है, वरना मेरा मन करता है कि आज तेरे छाती पर चढ़ करके तेरे लहू का पान में स्वयं कर जाऊं। हम लोग कितने यहाँ पर मारे हैं, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए, आगे हमारा कोई तर्पण करने वाला भी नहीं है। तूने जो वंश बेल थी उसे तो पहले ही खत्म कर दिया। आज दुर्योधन उन बच्चों के मोह में अपने प्राणों का त्याग करता है और अश्वस्थामा से कहता है कि धूर्त यहां से भाग जा, पांडव आते होंगे तेरी जान के लाले पड़ जाएंगे। इधर अश्वस्थामा गया, इधर सुबह निकल आया है। जो बालक सुबह 4 बजे अपनी चारपाई को छोड़ दिया करते थे, वो बालक आज जागे नहीं। मैया कुंती ने जवाब दिया है, द्रौपदी, जो बालक देर तक सोते हैं ना सुबह, उनकी बुद्धि मंद पड़ जाती है। जो बालक दिनचर्या के अनुकूल समय से जागते हैं, उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। एक काम करो, बच्चों को जाकर के जगाओ। मैया द्रौपदी गई, शांति बनाए रखे थोड़ी। मैया द्रौपदी गई, बाहर से आवाज लगाती है और कहती है, लाला आंखों को खोलो, मैं तुम्हारे करीब में आ चुकी हूं और तुम अभी तक जागे नहीं। देखो एक बात बताओ मैया, थोड़ी शांति बनाए रखो। देखो बच्चों को तुम भी जगाती हो और बच्चों को पहले की माताएं भी जगाती थी, लेकिन जगाने जगाने में अंतर हो गया। एक कटोरी में है जल और मैया द्रौपदी लेके गई, द्वार के बाहर खड़ी हो गई, आवाज लगा रही हैं, जल के छींटे लगा रही हैं।
और कह रही हैं उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मैं मुंह धो लो। मीठे मीठे बचनों से आज जगाना चाह रही हैं, लेकिन मैया को नहीं मालूम कि उनका खजाना चोर आया था वो पहले ही लूट करके चला गया। जब कोई आवाज नहीं आई, मां आगे बढ़ गई। आगे बढ़कर के देखा मैया का कलेजा फट गया। ये क्या हुआ पापी, दशा क्या थी? कि डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी केस बिखराए हुए बेटन पे पड़ी रो रही थी। कहती है क्या हुआ मेरे लाल तुम्हें, ये कौन अधर्मी हुआ? आज मैया अपने पुत्रों की दशा